हे गाइस, वेलकम टू अनदर बर्थडे इन माय लाइफ। आज है मेरे हैप्पी बर्थडे सीरीज का डे 10 और आज का बर्थडे और केक दोनों बहुत ज्यादा ही स्पेशल है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। और एक नई खुशखबरी दे दे गाइस कि मेरी उंगली जल गई है। आज सौम्या का मौन व्रत है, तीसरा वाला, और आप समझ सकते हैं मैं इतना ज्यादा खुश क्यों हूँ। तो मैं बहुत खुश थी और चूंकि अब वो कुछ बोल रही नहीं तो हम कुछ बना रहे थे। अब बार बार उसके फेस की तरफ देखना पड़ रहा है ताकि मैं समझ सकूं उसके एक्सप्रेशन से। और मैं इशारे समझने में उतनी बेहतर नहीं हूँ, तो हाँ वो बात अलग है। वो कहते हैं ना कि समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। भाई मैं बिल्कुल समझदार नहीं इस मामले में, मुझे पूरी बात चाहिए होती है समझने के लिए। ये नहीं कि कुछ भी समझ लो, मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो ये वाला पॉइंट मेरा थोड़ा सा मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उसके तरफ बार बार देखने में, इधर उधर करने में, मैंने कढ़ाई में अपनी उंगली सटा दी और मेरी उंगली गई जल। तो कुछ कर नहीं सकते गाइस, तो कोई बात नहीं है। और हम इसको जो है, जितना इसका हमको दुख दर्द महसूस करना था मैंने कर चुका है। मैंने कहा इसको हटाओ साइड, अब चलते हैं तैयार होने, क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो स्पेशल डे है, तो स्पेशल डे के लिए सबसे पहले होते हैं तैयार, इसलिए हम सबसे पहले होंगे तैयार गाइस। चलिए। हाँ जी गाइस, तो मैं यहाँ बिल्कुल अपना समय लेते हुए तैयार हो गई। मैंने काजल, सुरमा, लाली सब लगा लिया, सब। वाह। मेरी आंखें वैसे बचपन से ही बहुत खूबसूरत है। बचपन से मतलब क्या, जब से मैं पैदा हुई हूँ। गाइस बुरा मत मानिएगा, मुझे अपनी तारीफ करने की आदत है और मुझे पसंद है। अब जब मेरी आंखें खूबसूरत है तो मैं ऐसा क्यों नहीं मानूं। तो मैंने उन्हें और खूबसूरत बनाया है गाइस। जब मैं छोटी थी तो मेकअप को लेके थोड़ा सा मेरे साथ था कि अरे मेकअप, पहले वो होता भी था ना कि मेकअप करती लड़की तो अच्छी नहीं है, कैरेक्टर जज कर लेते थे। फिर मुझे समझ में आया यार हद बात है, मतलब कि अगर कोई चीज है आप खुश हो रहे हो, उसको लगा रहे हो, आपकी अपनी चॉइस से मजा आ रहा है, बस बात खत्म। इसमें किसी के कैरेक्टर से क्या लेना देना है। क्योंकि बहुत बार होता है ना, कोई मतलब किसी लड़कियों को लिपस्टिक लगाने का शौक होता था स्कूल टाइम में, तो अगर वो बेचारी लिपस्टिक काजल लगा के आ गई तो वो अच्छी लड़की नहीं है। उसकी पसंद थी भाई, उसको पसंद था तो वो लगा रही थी। तो मेरा माइंडसेट ये वाला नहीं था। हाँ मुझे उतना बहुत पसंद नहीं था जब, तो मैंने नहीं किया। जब मुझे पसंद आने लगा तो मैंने पूरा भर के मेकअप ही खरीद लिया। मैंने कहा सब लगाएंगे। और आज मैं ऐसी इंसान हूँ, पहले मैं कहीं ऐसे ही चली जाती थी बिना कुछ लगाए, मम्मी को बोलना पड़ता था कि तुम कुछ लगा लो। और आज मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझे टाइम लगता है थोड़ा क्योंकि मुझे लगाना है। वो इसलिए नहीं कि मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करती कि अरे मैं अच्छी नहीं लग रही बिना मेकअप के। मैं बिल्कुल अच्छी लगती हूँ बिना मेकअप के भी। मैं तो ज्यादा से ज्यादा बिना मेकअप के भी घूमती हूँ, पर मुझे वो पसंद है इसलिए मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे खुशी होती है गाइस। तो अभी इतनी खुशी हो रही है कि अब हम अपना बर्थडे मनाने चलेंगे। चलिए। माचिस मैंने इसी में रखा है और इसी में कैंडल भी है। कैंडल इसमें नहीं है गाइस, लग रहा है खो गया। ऐसा निकल रहा है, इस पॉकेट में हो सकता है हो। क्लिप है, क्या क्या रखते हैं हम लोग अपने बैग में। लाए थोड़ी सी कैंडल थी वो भी खो गई। ओ गॉड, इतने छोटे से बैग में एक सामान खो गया, सोचो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे नहीं इंसान खोएगा। नहीं मिल रही गाइस, मेरी बहन ने मुझे ऐसी वाली कैंडल्स ला के दी गई। लो ये चलते हैं, लाइट बंद कर। चलिए गाइस, तो आज का केक हम इंस्टेंट बनाएंगे, हमारे बचपन की यादों को करेंगे ताजा। क्योंकि बचपन में केक जो है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं था कि हाँ पट से खरीद के पेस्ट्री खा लो। तो क्योंकि बहुत कम ही बेकरी स्टोर्स होते थे और वहां भी हम छोटे थे तो हम उतना दूर जा नहीं सकते थे लेने। तो हम तो अपने बर्थडे और अपने दोस्तों के बर्थडे पे ही केक खाया करते थे। तो हम बताते हैं कि हम केक कैसे बना के खाते थे घर पे। तो उसके लिए मैंने स्पेशली मंगाई है ब्रेड, और ये छोटी ब्रेड मैंने जानबूझ के मंगाई है ताकि वो वाली केक बने। और मैंने मंगाई है जैम, और मैंने ये ली है मलाई। ओके, इसको खोलते हैं। वैसे मैंने अपने भाई से बोला था कि तुम मुझे 2 वाली पैकेट जो आती है जैम की वो लाना, लेकिन वो मिली नहीं क्योंकि हम तो वही खरीदते थे तब। और हमें लगता था कि वो सच में फ्रूट जैम है। अब जाके हमें ये लगने लगा कि भाई वो बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलिए, तो हम अपने सबसे पहले केक की हम लेयरिंग करेंगे, ठीक है। मुझे एक स्पून और चाहिए, मैं लेके आती हूँ, 1 मिनट। चलिए जी, हम आ गए हैं दूसरे स्पून के साथ। और अब हम करेंगे केक, हम लोग तैयार करेंगे लेयर बाय लेयर। गॉड कितना मजा आता था। हम लोग मतलब जॉइंट फैमिली थे और इतने सारे बच्चे थे कि हम मिल के मतलब खूब केक बनाना, खाना, दोपहर भर यही किया करते थे छुट्टियों में। तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि, तो तब हम केक में ये मलाई में चीनी भी डाल दिया करते थे गाय। अब चीनी नहीं डाल रहे हैं। ओ माय गॉड।
ओके। तो चाहिए, ये तो अभी हुआ है इसका अंदर का पार्ट, ऊपर ऐसे नहीं। हमें इतना शौक होता था कि हम प्लास्टिक प्लास्टिक ला के सोचते थे कुछ लिख ले केक पे, क्योंकि अब इस इन सब चीजों से पॉसिबल था नहीं। पैकेट वाला रहा होता ना ये जो है जैम, तो हम उससे कुछ हम लोग लिखते थे, डिजाइन बनाते थे, पर इससे कहाँ ही हो पाएगा गाइस। वाह, थोड़ा सा हम लोग इसको और अच्छे से सजाएंगे मलाई के साथ। अब जब मलाई है ही है तो उसको क्या ही कहेंगे। ये हमारा केक हो गया है रेडी। अब चलिए बर्थडे मनाते हैं गाइस। गलत माचिस लेके आ गए थे गाइस, वो जो खत्म वाली माचिस थी वो वाली। एक तो मैं जो, और ये आज मैंने ये भी बनाई है चाउमीन देसी स्टाइल में, आलू टमाटर वाली। मम्मी तो मैगी भी आलू डाल के बनाती थी हम जब छोटे थे तो। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कैंडल तो इसमें हो भी नहीं पाएगा। वाओ। यार कमेंट करके बताना कि आपने ये ब्रेड जैम और मलाई वाली केक बनाई है कि नहीं। मुझे लगता है हर बच्चे ने अपने बचपन में बनाई होगी। चलिए हम एक अच्छे से विश मांगेंगे पहले। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर वैशाली, हैप्पी बर्थडे टू मी। मस्त लग रही है यार, वैसे ही लग रही है, बस चीनी का कुछ नहीं आ रहा है। भाई मजा आ गया। इसके आगे पूरे केक पेस्ट्री सब फेल है हमारे बचपन वाले केक के आगे। सॉरी गैस, आपको तो पूछ ही नहीं रहा है। इतना बचपन में चले गए थे, बच्चे होते हैं अपना ही खा लेते हैं, पूछते नहीं है। अब चलिए खाते हैं चाउमीन और देखते हैं वो लग रहा है कि नहीं वैसा ही जैसा हमेशा लगता था। सच में भाई, कितना भी वो वाला चाउमीन बना लो चाइनीज वाइनीज, लेकिन जो आलू डाल के चाउमीन बनता है वो अलग ही लगता है। एकदम दिल खुश हो गया गाइस, एकदम मजा आ गया खा के। और ये देखो मैंने कितनी माचिस इकट्ठा कर दी है मंदिर की। मुझे रख देना चाहिए जो जहाँ का है। और इतना ही नहीं गाइस, अभी तो बहुत सारा बर्थडे बाकी है। अब तो मेरा ऐसा मन करने लगा है कि मैं रोज बर्थडे मनाऊं। वैसे देखा जाए तो मनाया भी जा सकता है गाइस, क्योंकि रोज जब हम सुबह हमें थोड़ी पता होता है कि कल हमारा होगा कि नहीं होगा। पर अगर जब कल सुबह उठे और कल हुआ है, इसका मतलब हम फिर से जिंदा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं मतलब खुश होने के लिए और जो कुछ चाहिए वो तो सेकेंडरी है, पर अगर हम जिंदा हैं, सांस चल रही है, हाथ पैर सही सलामत है, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो है। आपके लिए है कि नहीं ये आप कमेंट में बता दीजिएगा कि इससे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या। तो चलिए जी, बहुत मजा आया, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। और आज का बर्थडे और ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बर्थडे और ब्लॉग में कल। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो एकदम ही नहीं भूलना है गाइस। कमेंट में मुझे हैप्पी बर्थडे तो बिल्कुल ही लिखना नहीं भूलना है गाइस। बाय, टेक केयर।